अर्थ के इंटीरियर को जानने के मेनली दो सोर्सेज हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, जिनके बारे में हम लास्ट वीडियो में जान चुके हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे सिस्मिक एक्टिविटी के बारे में, जो कि अर्थ को जानने का मोस्ट इम्पोर्टेंट इनडायरेक्ट सोर्स है। सिस्मिक एक्टिविटी डायरेक्ट लिंक करती है अर्थक्वेक से, बट क्वेश्चन ये है कि सिस्मिक एक्टिविटी अर्थ के इंटीरियर को समझने में कैसे हेल्पफुल है। तो चलिए जानते हैं अर्थक्वेक को डिटेल से। अर्थक्वेक, जब हम सिस्मिक वेव्स को स्टडी करते हैं तो ये हमें अर्थ के लेयर्ड स्ट्रक्चर की कंप्लीट पिक्चर प्रोवाइड करती है। अगर अर्थक्वेक को सिंपल वर्ड्स में डिफाइन किया जाए तो आंसर होगा शेकिंग ऑफ अर्थ, मीन्स अर्थ का शेक होना। बेसिकली ये एक नेचुरल इवेंट है और इसका रीजन होता है एनर्जी जो रिलीज होती है अर्थ के इंटीरियर से, जिससे जनरेट होती हैं वेव्स, और यही वेव्स ट्रैवल करती हैं सभी डायरेक्शंस में। बट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा अर्थ शेक क्यों होता है। तो इसका रीजन है फॉल्ट्स, जिनके अलोंग एनर्जी रिलीज होती है। एक्चुअल में हमारे अर्थ का लिथोस्फीयर 7 मेजर और बहुत सी माइनर प्लेट्स में डिवाइडेड है, जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है। ये टेक्टोनिक प्लेट्स अर्थ के अंदर प्रेजेंट मैग्मा के ऊपर फ्लोट करती हैं, जिससे ये कंटिन्यूअसली मूव होती हैं। हमारे अर्थ के लिथोस्फीयर, जिसे क्रस्ट भी कहा जाता है, उसकी थिकनेस अर्थ के सरफेस से नीचे की तरफ जाते हुए अप्रोक्सीमेटली 200 किलोमीटर की गहराई तक है। अर्थ का लिथोस्फीयर मिलकर बनता है क्रस्ट और अपर मेंटल से। अर्थ के इंटीरियर को और अच्छे से जानने के लिए आप आई बटन पर दिए गए वीडियो को देख सकते हैं। अर्थ के क्रस्ट के नीचे बहुत से बड़े बड़े क्रिस्टल रॉक्स मींस चट्टानें पाई जाती हैं। ये चट्टानें कंटिन्यूअस न होकर इनके अंदर फॉल्ट्स मींस क्रैक पड़ जाते हैं, और इन्हीं फॉल्ट्स के जरिए एनर्जी बाहर की तरफ रिलीज होती है। पर कैसे? रॉक्स का अपर स्ट्रेटा नीचे वाले रॉक्स पर कंटिन्यूअसली प्रेशर डालता है, जिससे ये प्रेशर लोअर रॉक्स के फ्रिक्शन को लॉक कर देता है, मींस उन्हें मूव नहीं होने देता है। बट ओवर द टाइम इन रॉक्स में पड़े फॉल्ट्स पर प्रेशर पड़ने से ये रॉक्स सडनली एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर जाते हैं या अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाते हैं, और ऐसा होने से लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, जो सभी डायरेक्शंस में वेव को जनरेट करती है, जिन्हें सिस्मिक वेव्स कहा जाता है। और इन्हीं सिस्मिक वेव्स का रिजल्ट है अर्थक्वेक। वो पॉइंट जहां से ये एनर्जी रिलीज होती है उसे अर्थ का फोकस या हाइपोसेंटर कहा जाता है, और वो पॉइंट जो फोकस के सबसे नियरेस्ट होता है, मींस जहां ये वेव्स अर्थ के सरफेस पर सबसे पहले एक्सपीरियंस की जाती है, उसे कहा जाता है एपिसेंटर। वैसे तो ये एनर्जी डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करती है, बट एपिसेंटर वो पॉइंट है जो डायरेक्टली फोकस के परपेंडिकुलर मींस अबव होता है। अब हम ये तो जान चुके हैं कि अर्थ के शेक होने का रीजन क्या है, बट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ये हमें अर्थ के इंटीरियर की इंफॉर्मेशन कैसे देता है। तो इसका आंसर होगा अर्थक्वेक वेव्स। सभी तरह के नेचुरल अर्थक्वेक्स ओरिजिन होते हैं लिथोस्फीयर में। अर्थक्वेक या सिस्मिक वेव्स के स्टडी के साइंस को कहा जाता है सिस्मोलॉजी, और वो इंस्ट्रूमेंट जो इन सिस्मिक वेव्स को रिकॉर्ड करता है उसे कहा जाता है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ अर्थक्वेक आने पर वेव्स के कर्व को रिकॉर्ड करता है, और ये कर्व वेव्स के डिफरेंट पैटर्न को शो करता है। बट कैसे? अर्थक्वेक वेव्स को बेसिकली दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, बॉडी वेव्स और सरफेस वेव्स। बॉडी वेव्स ये तब जनरेट होती हैं जब फोकस से एनर्जी रिलीज होकर सभी डायरेक्शन में ट्रैवल करना शुरू कर देती है, क्योंकि ये वेव्स ट्रैवल करती हैं अर्थ की बॉडी में, और इसीलिए इन्हें बॉडी वेव्स कहा जाता है। नंबर 2, सरफेस वेव्स। जब बॉडी वेव्स इंटरैक्ट करती हैं सरफेस रॉक्स के साथ, तब नई तरह की वेव्स जनरेट होती हैं, जिन्हें कहा जाता है सरफेस वेव्स। ये वेव्स अर्थ के सरफेस पर पहुंचने के बाद सरफेस के परपेंडिकुलर कुछ इस तरह मूव होना शुरू हो जाती हैं। मेनली यही वो वेव्स हैं जो अर्थ के सरफेस पर तबाही लेकर आती हैं। इन वेव्स की वेलोसिटी मींस स्पीड मटेरियल की डेंसिटी के अकॉर्डिंग चेंज होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मटेरियल काफी ज्यादा डेंस है तो इनकी स्पीड भी ज्यादा होगी, और अगर मटेरियल कम डेंस है तो इनकी वेलोसिटी भी कम होगी। जैसे कि वाटर बॉडीज, जहां वेव्स की वेलोसिटी कम हो जाती है, इनकी वेलोसिटी के साथ साथ वेव्स के डायरेक्शन में भी चेंजेस आते हैं। कभी ये रिफ्लेक्ट करती हैं तो कभी रिफ्रैक्ट। अब अगर स्पेसिफिकली बात करें बॉडी वेव्स की, तो इन्हें फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। पहली प्राइमरी वेव्स, जिन्हें पी वेव्स भी कहा जाता है, और दूसरी सेकेंडरी वेव्स, जिन्हें एस वेव्स भी कहा जाता है। बट दोनों में डिफरेंस क्या है?
पी वेव्स जो साउंड वेव के सिमिलर होती हैं, ये काफी फास्ट और सरफेस पर सबसे पहले पहुंचती हैं और इसीलिए इन्हें प्राइमरी वेव्स कहा जाता है। ये ऐसी वेव्स हैं जो गैसियस, लिक्विड और सॉलिड जैसे तीनों तरह के मटेरियल में ट्रैवल कर सकती हैं। प्राइमरी वेव्स के थोड़ी देर बाद अर्थ के सरफेस पर पहुंचती हैं सेकेंडरी वेव्स। ये ऐसी वेव्स हैं जो केवल सॉलिड मटेरियल में ट्रैवल करती हैं और इन वेव्स के यही कैरेक्टरिस्टिक एस वेव्स को काफी इंपॉर्टेंट बनाती है, क्योंकि इन वेव्स के थ्रू ही साइंटिस्ट अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पता लगा पाते हैं। पर कैसे? एक्चुअल में मटेरियल की डेंसिटी चेंज होने पर या तो वेव्स का रिफ्लेक्शन होगा या उनका रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन मींस जब वेव्स वापस बैक हो जाती हैं और रिफ्रैक्शन मींस जब वेव्स आगे की तरफ मूव करते हुए डायरेक्शन को थोड़ा सा चेंज कर लेती हैं। ऐसा तब होता है जब वेव्स एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती हैं। फॉर एग्जांपल प्राइमरी वेव्स जो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों से ट्रैवल कर सकती हैं, बट जब ये वेव्स सॉलिड से लिक्विड में पहुंचती हैं तभी अपनी डायरेक्शन को थोड़ा सा चेंज कर लेती हैं। बट सेकेंडरी वेव्स केवल सॉलिड में ट्रैवल करती हैं। ये वेव्स लिक्विड आ जाने पर आगे की तरफ ट्रैवल नहीं करती हैं, मींस ये रिफ्रैक्शन नहीं करेंगी, जिससे ये शैडो जोन बनाती हैं। शैडो जोन से हमारा मतलब है जहां वेव्स नहीं पहुंचती हैं और इसी से साइंटिस्ट ऑब्जर्व कर पाते हैं कि अर्थ के इंटीरियर में किस पॉइंट पर लिक्विड पाया जाता है या अर्थ के अंदर पाए जाने वाले मटेरियल की डेंसिटी किस तरह से है। अब अगर बात करें सरफेस वेव्स की, तो इन्हें सिस्मोग्राफ पर सबसे लास्ट में रिकॉर्ड किया जाता है, क्योंकि जब बॉडी वेव्स सरफेस रॉक्स के साथ इंटरेक्ट करती हैं तब जनरेट होती हैं सरफेस वेव्स। यही वो वेव्स हैं जो सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन लाती है। इन्हीं सरफेस वेव्स की वजह से बिल्डिंग्स कोलैप्स होती हैं और रॉक्स का डिस्प्लेसमेंट होता है। तो वेव्स को अगर एक बार फिर से समराइज करें तो ये कुछ ऐसा होगा। अर्थ को एक वेव्स को डिवाइड किया जाता है दो पार्ट्स में, बॉडी वेव्स और सरफेस वेव्स। बॉडी वेव्स को फर्दर डिवाइड किया जाता है प्राइमरी और सेकेंडरी वेव्स में। देन ये बॉडी वेव्स इंटरेक्ट करती हैं अर्थ के सरफेस से और जनरेट करती हैं न्यू सेट ऑफ वेव्स, जिन्हें कहा जाता है सरफेस वेव्स। I hope you like this video. For more videos, do like, share and don't forget to subscribe our channel.